वो अख्तराबाद का बेटा वान्याल का बेटा है। मेरी मुराद मलक हफीज अवान मुस्लिम लीग नून के बड़े दरीना का राणा साहब, मैं 85 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में हूँ। मुस्लिम लीग नून मुशर्रफ दौर आया, उसके बाद भी बहुत सारे क्राइसिस आ रहे, बड़े बड़े नाम भाग जाते हैं। मेरे ऊपर एमपीओ के 2 पर्चे हुए हैं, मैंने बर्दाश्त किया है। जिंदगी में कभी ऐसा ज़हन में ख्याल आया हो? लेकिन मेरा जीना मरना नून लीग की खातिर है। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए कायनात मैरिज हॉल जो है वक़्फ़ किया हुआ है, ये शुरू से। मिलती तो कोई ऐसा यादगार तो वाक़या? कॉल आई कि आपके पास 15 मिनट बाद मियां नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं पाकिस्तान की आवाज़ और मैं हूं राना नवाज। आज जिस शख्सियत के साथ मैं मौजूद हूं वो अख्तराबाद का बेटा वान्याल का बेटा है और अख्तराबाद में उसने बड़ा नाम कमाया और उसके बाद तहसील रनाला में अगर कदम रखा तो वहां भी अपने नाम के झंडे गाड़ दिए। मेरी मुराद मलक हफीज अवान मुस्लिम लीग नून के बड़े दरीना कारकुन हैं और उनसे हम बातचीत अब स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। राणा साहब, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है जी करम अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाए खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह की मेहरबानियाँ हैं जी। अब इनसे सवाल करते हैं कि आप एक अच्छे बिजनेसमैन भी हैं और इसके साथ एक अच्छे सियासतदान भी हैं, तो सियासत का आगाज किस सन में किया, कैसे शौक पैदा हुआ, कब सियासत में कदम रखा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राणा साहब, मैं 85 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में हूँ। जब मियां नवाज शरीफ ने पहला इलेक्शन लड़ा था और रॉ अफजल के मुकाबले में, तब से मैंने ज्वाइन की है नून लीग और हमेशा इसी पार्टी में रहा हूँ। बहुत से वक्त आए हैं, बहुत सी मजबूरियां भी हमें आई हैं। अच्छा, 1985 से लेके आज तक, आज हम 2024 में बैठे हैं। मुस्लिम लीग नून पर बड़े उतार चढ़ाव है, अप डाउन आए। मुस्लिम लीग नून मुशर्रफ दौर आया, उसके बाद भी बहुत सारे क्राइसिस आए, पिछले दिनों भी क्राइसिस थे। तो कैसे आपने स्टैंड किया, कैसे पार्टी के साथ रहे? बड़े बड़े नाम भाग जाते हैं। अल्लाह का ख़ास करम है कि जब इरादे मजबूत हों तो फिर कोई चीज़ नहीं रहती। हमारे इरादे मजबूत हैं, नीयतें साफ़ हैं। मेरे ऊपर एमपीओ के 2 पर्चे हुए हैं, मैंने बर्दाश्त किया है। मियां नवाज शरीफ ने हमें ज़ाती तौर पर एक अपना वकील प्रोवाइड किया था। उनकी मेहरबानी है, हमारे कायदीन है। अच्छा, जिंदगी में कभी ऐसा ज़हन में ख्याल आया हो पार्टी में, जैसे इंसान दुनियावी मामलात में कभी बैठ के सोचता है कि यार छोड़ो, कभी ऐसा मुश्किल वक्त हो ज़हन में आया हो कि यार छोड़ दो यार, क्या है इसमें? कोई ऐसा वाकया कभी आया हो? बहुत सी बातें होती हैं, लेकिन मेरा जीना मरना नून लीग की खातिर है। अगर जीना है तो तब भी नून लीग की खातिर है, अगर मरना है तो इसी की खातिर है। अच्छा, कुछ वर्कर होते हैं, हर बंदे का अपना एक स्टाइल होता है पार्टी के साथ चलने का। तो आप हर तरह पार्टी के साथ चलते हैं, आपका एक कायनात मैरिज हॉल है। मैंने अभी भी देखा, क्योंकि इलेक्शन की गहमा गहमी है, बतौर रिपोर्टर हम मुख्तलिफ लोगों का इंटरव्यू करते हैं और काफ़ी नज़र भी रखते हैं। तो आप पार्टी के लिए इतना बेदरेग पैसा और अपना हाल वक्फ किया हुआ है, गाड़ियाँ, फ्लैक्सेस, तो ये क्या फील होता है आपको मियां नवाज शरीफ के लिए ये खर्चा करके? ये बस अल्लाह की ख़ास मेहरबानी है। तो मैंने ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए कायनात मैरिज हॉल जो है वक़्फ़ किया हुआ है, ये शुरू से। और मैंने अपने बिज़नेस में से 10% हमेशा जो भी मेरा प्रॉफिट आए, मैंने नून लीग के लिए प्रॉफिट में। वाह जी वाह, बड़ी बात है कि मलक हफीज अवान ने अपने बिजनेस से 10% हिस्सा मियां नवाज शरीफ की पार्टी के लिए वक्फ किया है। ये तो कमाल की बात है। अब इनसे अगला जो सवाल करते हैं कि कभी हर बंदे को जिसके लिए जो काम करता है उससे जब शाबाश मिलती है, एप्रिसिएशन मिलती है, तो बंदा बड़ा खुश होता है। कभी क़यादत की तरफ से कोई ऐसी मुसलसल मिलती, तो कोई ऐसा यादगार वाक़या जब मियां नवाज शरीफ के साथ या मरियम साहबा या शहबाज शरीफ के साथ सामना हुआ और उन्होंने शाबाशी दी हो, या बहुत कोई इंटरेस्टिंग वाक़या? मेरे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि अख्तराबाद एक बार मियां नवाज शरीफ साहब साहिवाल जेल में गए थे, जब आबद शेर अली के वालिद शेर अली जेल में थे। तो अख्तराब जब वो हबीबाबाद पहुंचे हैं तो मुझे कॉल आई कि मियां साहब आपके पास वो रुकेंगे अख्तराबाद मेरा मेडिकल स्टोर था और मुझे कॉल आई कि आपके पास 15 मिनट बाद मियां नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं। मुझे उस टाइम इतनी खुशी हुई कि मैंने कहा यार मेरा कायद आ रहा है।
तो मैं बहुत खुश हुआ, इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि मेरे पास ना कुदरती, मैं उस वक्त डिस्ट्रिक्ट का वाइस प्रेसिडेंट था यूथ विंग का डिस्ट्रिक्ट का। तो मैं 2 दिन पहले लाहौर गया था मुस्लिम लीग हाउस से, तो मैंने उधर से ना 500 कैप ली थी जिसके ऊपर मोनोग्राम बना हुआ था यूथ विंग का। वो मैंने परचेज करके लेकर आया था। तो वो उस वक्त जब मियाँ साहब आ गए, मैंने कॉलें की, दोस्तों को सभी को बुला लिया। अल्लाह का शुक्र है कि एक मेरी कॉल पे सब वर्कर्स इकट्ठे हो जाते हैं, शदाई सब इकट्ठे हो जाते हैं। जब वो आए तो मियाँ साहब ने मुझे मिले और मेरे शॉप पे आए, मुझे साथ लिया, मेरा हाथ हिलाकर उन्होंने कहा कि हाँ जी क्या हाल है जी, मेरे जो वर्कर्स हैं उनका क्या हाल है, मैं तो सिर्फ आपको मिलने के लिए आया हूँ। उस वक्त फिर मैंने कैप दी, सब वर्करों को कैप की दिए। मियाँ साहब, मैं बहुत खुश हुआ। मैं ज़िंदगी में मेरी जो खुशी क्या है तो उतनी कभी ना आई हो जितनी जब मियाँ साहब मेरे पास आए हैं। तो तब दूसरा दिन जब हुआ तो मुझे एसपी साहब ने बुला लिया। एसपी साहब ने बुलाया और मुझे कहते जी आपने ज्यादती की है जी हमारे साथ। मैं कह जी मैंने कौन सी ज्यादती कर दी आपको, आपने हमें क्यों नहीं बताया कि अगर मियाँ साहब को खुदा ना करे कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार था। मैं क्या मेरे मोहतरम, बात यह है कि मुझे वाकई नहीं पता, मुझे तो जस्ट कॉल 15 मिनट पहले आई है कि वो मियाँ साहब भाई रोड आपके पास आ रहे हैं तो आपके पास आएंगे। तो वो मेरे पास रुक गए और मैं यही, मुझे बहुत खुशी हुई, मैं कभी वो बयान नहीं कर सकता। उसके बाद अक्सर मुलाकात होती है उनसे, जब भी रायमंड जाते हैं, बीबी मरियम से भी बात होती है, हमजा शबाज से भी बात। अच्छा जी, अब जो इलेक्शन की गहमा गहमी है, हर तरफ इलेक्शन का है, कैंपेनें चल रही हैं, भाग दौड़ है, तो पीपी 185 में आप किस तरह देखते हैं? और एमएनए का आप नदीम अब्बास रबेरा मुस्लिम लीग नून के जो कैंडिडेट हैं और इधर चौधरी जावेद साहब, ओवरऑल शहर की क्या सूरत हाल है? आप क्या इलेक्शन के बारे में? इंशाल्लाह जो हमारा 185 पीपी 185 का हल्का है और 135 का हल्का है, इंशाल्लाह इस तरह क्लीन होगा। मियाँ जो हैं चौधरी जवेद अलाउद्दीन साहब या चौधरी ज़ियाउद्दीन साहब साहब MP है, या चौधरी बिलाल, वो 24 घंटे लोगों के काम करते हैं। उनकी तरफ देखकर हम भी ऐसे ही काम करते हैं। बेशक सुबह 5 बजे उनको उठा लो, रात को 2 बजे उठा लो, वो गरीब हो अमीर हो, वो नहीं ये पूछते कि आप किस पार्टी से हो, आए हम आपका काम करते हैं। ना तो वो किसी जगह पे कोई पैसों वाली बात करते हैं भी पैसे दिलाएं थानों में या किसी ऑफिस में, वो बिल्कुल फ्री काम। और मोटरसाइकिल पर भी बैठकर चले जाते हैं। यार आपके ऊपर तो डबल जिम्मेदारी है, क्योंकि आप वानेल में पैदा हुए, वहां पर आपका एक बड़ा अच्छा सेटअप है, तो उस हलके में क्या काम कर रहे हैं, कैसा वर्क जा रहा है उधर? देखें, बात यह है कि वो हमारा हलका है, बाई हलका है, हम सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग को सपोर्ट करते हैं। मैं आदमियों को सपोर्ट नहीं करता, मैंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग को सपोर्ट करना मुझ पे फ़र्ज़ है। और इंशाअल्लाह ये दोनों सीटें, दोनों के MNA की, MPA की, नाला की भी, अख्तराबाद भी, ये तो हम जीतेंगे इंशाल्लाह। इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। और इतनी अक्सरियत से जीतेंगे कि मियाँ साहब को पता चल जाएगा कि यार ये शदाई अभी भी ऐसे ही हैं और पहले से ज़्यादा लीडें होंगी इंशाल्लाह। अच्छा, अब जो पाकिस्तान की आवाज़ चैनल देखने वाले व्यूअर्स हैं, मुस्लिम लीग नून के दोस्त भी देख रहे होंगे, ओवरऑल पाकिस्तान के लोग देख रहे हैं, पूरी दुनिया में देखते हैं, तो कोई एक मैसेज जो इंसानियत के लिए आप लोगों को देना चाहें? देखें, बात यह है कि मैं ये हल्फन कह रहा हूँ कि ये यहूदी जो एजेंट था उसने पाकिस्तान को बहुत पीछे किया है। खुदा गवाह, हम अपने बच्चों का मुस्तकबिल सोचें। हम जो लटेरों ने काम कर दिया है, अब 20 साल हमें दोबारा लगेंगे इस डगर पे दोबारा जाने के लिए। खुदा की कसम, अगर 5 साल मियां नवाज शरीफ को मिल जाते और मुल्क तरक्की ना करता तो हमारा गला काट देते। अब भी इंशाल्लाह जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को 5 साल मिल जाएंगे, यही जो PTI के साथ लोग अभी भी हैं वो खुद कहेंगे यार हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। यार मैं आपको बात बताता हूँ, ये PTI वालों का कसूर नहीं है। जैसे दहशतगर्द एक आदमी बच्चों को करते हैं, उनका माइंड ब्रेन वॉश करते हैं, उनको ऐसे रोज़ाना सबक देते हैं कि आप खुदकुशी करेंगे, बेशक मस्जिद में कर लें तो आप सीधे जन्नत में चल जाएंगे। यार कभी मस्जिद में खुदकुशी करने वाला जन्नत में जा सकता है? बिल्कुल नहीं। ऐसे ही
इन्होंने बच्चों का, हमारे बेटों का माइंड इस तरह वाश किया है कि वो अब चाहे भी ना तो बहुत कुछ टाइम लगेगा। मैं तो इनके लिए यही सिर्फ दुआ कर सकता हूँ कि ऐ मेरे परवरदिगार इनको हदायत दे, सीधा रास्ता दिखा, और मुल्क की बेहतरी के लिए, सिर्फ मुल्क की बेहतरी के लिए। खुद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर में किसी की गर्ज नहीं है, हमें सिर्फ चाहते हैं कि पाकिस्तान खुशहाल हो, और खुशहाल सिर्फ मियां नवाज शरीफ कर सकता है और कोई नहीं, बाकी सब झूठ है। जी बहुत शुक्रिया मलिक हफीज अवान साहब की, आपने गुफ्तगू सुनी। अब मेरे साथ एक बहुत प्यारे मुस्लिम लीग नून के वर्कर जो शहर से अवाम ने उन्हें वोट देकर काउंसलर मुंतखब किया, उनसे जानते हैं कि वो नून लीग के लिए क्या जज्बात रखते हैं और कब नून लीग में शमूलियत किया आपने। जी बहुत मेहरबानी राणा साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का जी, और मीडिया को मैं अपने दिल के था गहराइयों से आपको वेलकम करता हूँ जी। आपने कीमती वक्त से हमें वक्त दिया। मेरे भाई ने जो मलिक हफीज़ अवान साहब ने जो कहा है, इसके मेरे ख्याल को कुछ कहने की मुझे ज़रूरत तो नहीं है। जो कुछ नहीं, मेरा सवाल आपसे है कि आपने नून लीग कब ज्वाइन की, कब नून लीग में आए? जी मेरे जो अबाउ जदाद है ना जी, जब से नून लीग बनी ना जी, मैंने आँख नून लीग में ही खोली है जी। बड़ी बात है जी। और नून लीग को ही वोट दिया जी। और मैं आपको एक बात बताऊं, एक दफ़ा जो हमारे एमपी साहब थे, मुझे यकीन जाने, मुझे जैसे वो होता है ना चौधरी ज़ियाउद्दीन साहब के साथ हमारा एक जो ना फैमिली रिलेशन है, वो एक दफ़ा पीपल पार्टी में खड़े हो गए जी। यकीन जाने, मैं कहना तो नहीं चाहता लेकिन आज कर रहा हूँ, लेकिन उनके साथ हमारा तल्लुक जो फैमिली रिलेशन जैसा है, भाइयों जैसा है, दोस्तों जैसा है। पीपल पार्टी में मेरे ज़मीर ने गवारा नहीं किया कि मैं पीपल पार्टी को वोट दे दूँ। ठीक है जी, मैंने उस वक्त भी नून लीग को ही वोट दिया था जी। हल्के के लोगों को कोई 1 मिनट में मैसेज देना चाहें, आप अपनी पार्टी का पैगाम रिनाला के गिरदोनवा के जो आपके हैं हल्का अहबाब हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं? जी मेरा मैसेज यही है कि जब भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का दौर आया है, तरक्की का दौर आया है और खुशहाली का दौर आया है, और उस मुल्क ने अपनी डगर पे चलना शुरू कर दिया होता है, और मैं यही पैगाम दूंगा कि 8 फरवरी को शेर पर मोहर लगाकर मुस्लिम लीग नून को कामयाब करें और पाकिस्तान को कामयाब करें। जी थैंक यू सो मच प्यारे व्यूवर्स, आपने आज का प्रोग्राम देखा। ऐसी मजीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू।